Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Study with IQ IP3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवी देवताओं के टॉपिक के ऊपर एक क्लास लेके आओ, तो मैं ये लेके आ गया हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। हमारा चैनल 500 का होने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो। स्टडी विद IQ IP3D को सब्सक्राइब करो। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी किस पशु के देवता माने जाते हैं? गाय, घोड़ा, सांप, ऊंट। गाय, घोड़ा, सांप, ऊंट। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी किस पशु के देवता माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सांप। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़। गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गोगामेड़ी, चूरू। तो इसका सही उत्तर होगा गोगामेड़ी। इसमें क्या है कि एक गोगामेड़ी है, धुरमेड़ी, एक शीशमेड़ी है। जो धुरमेड़ी है वो तो हनुमानगढ़ में है और शीशमेड़ी है चूरू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण, रुणेचा, जैसलमेर, बाड़मेर। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर के अंदर ऊंडाकाश में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? बाड़मेर के अंदर ऊंडाकाश में। क्या है, गला थोड़ा ख़राब हो गया, सर्दी चल रही है ना, इसलिए। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर के अंदर, ऊंडा कश्मीर के अंदर। आज क्या है कि थोड़ा पैड है ना, वो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लाइट है नहीं इसलिए। रामदेव जी का प्रमुख समुदाय में विशेष मान्यता है? भील, जाट, मेघवाल, राजपूत। रामदेव जी को किस समुदाय की विशेष माना जाता है? तो उत्तर होगा मेघवाल। इन्हें क्या कहते हैं? बाबा के रिकिये कहते हैं। रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? पोखरण, रुणेचा, फलोदी, जोधपुर। रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा रुणेचा, रामदेवरा। वहाँ पर रामदेव जी की समाधि स्थित है। वहीं पर रामदेव जी का बड़ा मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी किस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पाबू जी किस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऊंट, गाय, घोड़ा, भेड़। पाबू जी किस लोक देवता को पूजे जाते हैं? घोड़ा। पाबू जी की फड़ कहाँ प्रसिद्ध है? पाबू जी की फड़ कहाँ प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, अजमेर। पाबू जी की फड़ कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर होगा जोधपुर के अंदर। तेजा जी किसके देवता माने जाते हैं? तेजा जी किसके देवता माने जाते हैं? सांपों के, गाय के, ऊँटों के, घोड़ों के। तो सांपों के देवता कौन माने जाते हैं? तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल, डीडवाना, नागौर, लाडनू। खरनाल, डीडवाना, नागौर, लाडनू। तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो उत्तर होगा ए, यानी कि खरनाल। देखो, राजस्थान के लोक देवता तो आपको वैसे ही याद होता है, जो हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो सॉन्ग चलते हैं ना, उसमें ज़्यादातर भगवान के सॉन्ग होते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको क्लियर हो जाता है। इसकी यही खासियत है। तेजा जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? खरनाल, सुरसुरा, डीडवाना, खाटू। तेजा जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? खरना, सुरसुरा, डीडवाना, खाटू। इसका उत्तर होगा सुरसुरा, अजमेर के अंदर है। खाटू श्याम जी को किस अवतार माना जाता है? खाटू श्याम जी को किसका अवतार माना जाता है? राम का, कृष्ण का, भीम का, अर्जुन का। तो खाटू श्याम जी है जो कि सीकर जिले में प्रसिद्ध मंदिर है, उन्हें कलयुग का भगवान भी कहते हैं। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा खाटू श्याम जी को किसका अवतार माना जाता है? बी, यानी कि कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, श्रावण मेला को श्रावण पूर्णिमा, चैत्र मेला। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? फाल्गुन मेला, जो कि अभी भरने वाला है। देव नारायण जी किस जाति के लोक देवता हैं?
देवनारायण जी किस जाति के लोक देवता है? मीणा, गुज्जर, जाट, भील। तो देवनारायण जी किस जाति के लोक देवता है? गुज्जर। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है? मालेसरी, भीलवाड़ा, पुष्कर, चित्तौड़, बूंदी। तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा के अंदर। देवनारायण जी की फड़ किस क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के अंदर। मेहोजी मांग लिया, ये मगरा नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर होगी, उसने टाइप सही नहीं किया। मेहोजी मांगलिया किस समुदाय के लोक देवता है? तो इसमें उत्तर होगा सिसोदिया। मेहोजी मांगलिया किस समुदाय के लोक देवता? इसमें उत्तर है नहीं, इसका उत्तर होगा सिसोदिया, राजपूत सिसोदिया। हरभुज मेहोजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? बापनी, जोधपुर के अंदर भरता है प्रसिद्ध मेला। उनका मेला भी साल में 2 बार लगता है। लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं मेहोजी। हरभुजी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? हरभुजी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पशु देवता, जल देवता, युद्ध देवता, कृषि देवता। तो उत्तर होगा पशु देवता। मल्लीनाथ जी किस पशु के देवता माने जाते हैं? गाय, घोड़ा, ऊंट, भेड़। तो उत्तर होगा ऊंटों के। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, पोखरण, नागौर, अजमेर। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर होगा तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन, माऊ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव, शैव, दादू पंथ, राम सनेही। तो उत्तर होगा दादू पंथ। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, पुष्कर। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? ये सारी क्लासें हैं ना, जो 3rd ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चन है। इसलिए मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ हर दिन। और दो दिन बाद में एक बड़ी मैराथन आ जाएगी जो 12 घंटे की होगी, उसमें सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा आपका एक ही दिन में। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, पुष्कर। तो उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद के अंदर। दादू दयाल जी की समाधि कहाँ है? नारायणा, पुष्कर, अजमेर, जयपुर। नारायणा, पुष्कर, अजमेर, जयपुर। तो उत्तर होगा ए नारायणा। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। अब इसमें क्या है कि ये जो जहाँ पर मंदिर है ना उसका भी दे रखा है और उसका डिस्ट्रिक्ट भी दे रखा है, तो इसका सही सटीक उत्तर हो जाएगा देशनोक, बीकानेर के अंदर, जहाँ चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता को किस देवी का अवतार माना जाता है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। तो उत्तर होगा दुर्गा का। करणी माता का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, घोड़े, चूहे, सांप। जो करणी माता का मंदिर है वहाँ पर चूहे, सफ़ेद चूहे, उन्हें क्या कहते हैं? काबा। ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है। भैरव जी किस देवता के गण माने जाते हैं? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश। उत्तर होगा शिव, काल भैरव। लोक देवता वीर तेजा जी किस वंश से थे? सोलंकी, चौहान, पवार, राठौड़। उत्तर होगा चौहान। गोगा जी का संबंध किस संप्रदाय से है? गोगा जी का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ, शैव, वैष्णव। दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं जूम कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा है। गोगा जी का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ, शैव, वैष्णव, सूफी। उत्तर हो जाएगा गोगा जी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सूफी। इसने भी ये भी टाइप कर दिया, गलत कर दिया है, टाइपिंग एरर है। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर, बाबा रामदेव, श्याम बाबा, नारायण, देव नारायण। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहार पीर गोगा जी को अन्य नाम है बाबा रामदेव, रामदेव जी का है। खाटू श्याम जी का बाबा श्याम है। देवनारायण जी जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ ईंटों की पूजा की जाती है। पाबू जी का संबंध किस क्षेत्र से है? पाबू जी मेवाड़, मारवाड़, डूंडा, हाड़ौती। उत्तर हो जाएगा पाबू जी का मन कहाँ पे है? मारवाड़ के अंदर, कोल्लू गांव है वहाँ पे, कोल्लू बाबू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, शुक्ल, भाद्र शुक्ल, फाल्गुन, चैत्र। उत्तर होगा भाद्रपद शुक्ल को। रामदेव जी को किस नाम से जाना जाता है? बाबा रामसा पीर, बाबा गोगा, बाबा श्याम, बाबा तेजा। तो सही उत्तर होगा बाबा रामसा पीर।
लोक देवता देव नारायण जी का जन्म किस कुल में हुआ? जाट, मीणा, गुज्जर, ब्राह्मण। लोक देवता देव नारायण जी का जन्म किस कुल के अंदर हुआ? तो उत्तर होगा गुज्जर। देव नारायण जी की माता का क्या नाम था? साधु माता, सती माता, सुभद्रा माता, लक्ष्मी। तो उत्तर हो जाए देव नारायण जी की माता का क्या नाम था? साधु माता। खाटू श्याम जी का पुराना नाम क्या था? तो पहले खाटू श्याम जी को किस नाम से जाने जाते थे? बर्बरी, घटोत्कच, अभिमन्यु और अक्षांथम्मा। तो उत्तर क्या होगा इसका बच्चों? बर्बरी खाटू श्याम जी। श्याम जी को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? खाटू श्याम जी को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? दान के कारण, युद्ध के कारण, बलिदान के कारण, तपस्या के कारण। तो उत्तर होगा उन्होंने शीश का बलिदान दिया था। लोक देवता मल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे? पाबू जी, उकार जी, राम सिया राम, मेहू जी। तो मल्लीनाथ जी है उकार जी के। लोक देवता हरबू जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा हरबू जी का मंदिर भादेरा ने भुंडेल होगा यहाँ। ठीक है। भादरिया मंदिर किस देवता से संबंधित हैं? भादरिया राई माता होगा यहाँ पर। ये दोनों आपस में चेंज हो गए। ठीक है। राजस्थान के लोक देवता की पूजा में किस लोक कला का प्रयोग होता है? राजस्थान में लोक देवता की पूजा में किस लोक देवता का प्रयोग होता है? मांडना, फड़ चित्रकला, पिचवाई, बूंदी चित्र। तो होगा फड़ चित्रकला। बाबू जी की फड़ किस समुदाय द्वारा गाई जाती है? भील, भोपा, मीणा, जाट। तो उत्तर होगा भोपा। लोक देवता गोगा जी का संबंध किस धातु से माना जाता है? तांबा। ये सारे आरपीएससी के क्वेश्चन है, इतने खतरनाक। तेजा जी के स्थान सामान्यतः कहाँ बनाया जाते हैं? तेजा जी का स्थान सामान्य कहाँ बनाया जाता है? पहाड़ों पर, खेतों पर, नदियों के किनारे, मंदिर में। तो उत्तर होगा तेजा जी का खेतों के अंदर। करणी माता किस वंश से संबंधित थी? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, पवार। तो राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। लोक देवता पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? लाछा, सोना, केसर, फुल्ला। तो लाछा नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया। राजस्थान में सबसे अधिक पूजे जाने वाले लोक देवताएं। वैसे तो राजस्थान में सभी पूजे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सांप्रदायिक सद्भावना के देवता माने जाते हैं बाबा रामदेव जी, रामसा पीर। इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट से लोग आते हैं, अदर कंट्री से भी लोग आते हैं रामसा पीर के वहाँ, इसलिए उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी को किस धर्म के लोग भी मानते हैं? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख। तो उत्तर होगा मुस्लिम। वैसे तो सभी मानते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होगा। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन, भाद्रपद, माघ, चैत्र। उत्तर होगा भाद्रपद। किस देवता लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? ये भी गलत हो गया, क्योंकि उन तेजा जी के घोड़ी का नाम था लीलन। गोगा जी की पूजा विशेष रूप से किस दिन होती है? नाग पंचमी, होली, दीपावली, तीज। तो उत्तर होगा नाग पंचमी। राजस्थान के लोक देवता किस वीर योद्धा माने जाते हैं? राजस्थान के लोक देवता किसे वीर योद्धा माना जाता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, करणी माता। तो उत्तर होगा पाबू जी को। गायों को छुड़ाए थे इसलिए। पाबू जी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? गायों की रक्षा के लिए, राज्य विस्तार के लिए, धर्म के लिए, शिकार के लिए। तो उत्तर होगा पाबू जी की मृत्यु किसके लिए हुई? गायों की रक्षा करने के लिए। फट चित्रकला किस लोक देवता से सर्वाधिक संबंधित है?
तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो उत्तर होगा पाबू जी की फड़, यानी कि पाबू जी। रामदेव जी, राजस्थान में लोक देवता की पूजा किस भावना से की जाती है? राजस्थान में लोक देवता की पूजा किस भावना से की जाती है? भय, प्रेम, श्रद्धा, लोभ। तो उत्तर होगा श्रद्धा। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है कमल, घोड़ा, तलवार, सांप। कमल, घोड़ा, तलवार, सांप। तो उत्तर होगा घोड़ा। लोक देवता गोगा जी की समाधि कहाँ है? गोगा मेड़ी, नागौर, बीकानेर, चूरू। तो गोगा जी, धूलमेड़ी, गोगा जी। करणी माता का संबंध किस स्थान से है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, ढूंढार। तो उत्तर हो जाएगा मारवाड़। यह आरपीएससी का क्वेश्चन है। बीकानेर नहीं दिया, देख लो, अब क्षेत्र का नाम दिया है। तेजा जी को किस देवता का अवतार माना जाता है? विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र। तो तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है। ये भी आरपीएससी के क्वेश्चन है, यदि नेक्स्ट बोर्ड का है। लोक देवता देवनारायण जी किस युग से संबंधित है? सॉरी बच्चों, लोक देवता देवनारायण जी किस युग से संबंधित है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। उत्तर होगा कलयुग। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट है, फाइनल क्वेश्चन है। उसके बाद हम ब्रीफ रिविजन करेंगे एक बार वापस। राजस्थान के लोक देवता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजस्थान के लोक देवता का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य शासन, समाज की रक्षा, व्यापार, युद्ध। तो उत्तर होगा समाज की रक्षा करना। चलो एक बार वापस ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ जिससे वापस सारा का सारा क्या है रिकॉल हो जाए, इसलिए। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी किस पशु के देवता माने जाते हैं? तो उत्तर होगा सांप। गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा सी, यानी कि गोगा मेड़ी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर, बाड़मेर के अंदर। में विशेष मान्यता है ये ग्राम। रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है? लुणेचा, रामदेवरा। बाबू जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो उत्तर होगा ऊँट। ऊँटों की रक्षा बाबू जी ने की। सर्वप्रथम ऊँट का श्रेय बाबू जी को ही जाता है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को ही जाता, बाबू जी राठौड़। बाबू जी की फड़, जब ऊँट बीमार होते हैं तो ऊँट तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऐसे भी क्वेश्चन आते तो उत्तर हो जाएगा बाबू जी। बाबू जी की फड़ कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर होगा मारवाड़। यह टाइपिंग एरर थी। तेजा जी किसके देवता माने जाते हैं? तेजा जी सांपों के। तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? करनाल, नागौर। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा। खाटू श्याम जी किसके अवतार है? कृष्ण के। खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है? फाल्गुन मेला। देवनारायण जी किस जाति के लोक देवता है? गुज्जर। देवनारायण जी की देवजाई प्रमुख मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे स्टडी विद IQ IP 3D की फैमिली 500 की होने वाली है बच्चों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। न्यू ईयर से पहले 500 की फैमिली करनी है, इसलिए। देखो आज विश यू मेरी किसमिस। किसमिस का आ गया मैसेज आ गया। किसमिस डे है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। 500 का होने वाली है IQ IP 3D की फैमिली। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि मैं आपको बैक टू बैक क्लासें देता रहूं। देवनारायण जी की फड़ किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़। मेहो जी मांगलिया किस समुदाय के लोक देवता हैं? सिसोदिया।
हरबू जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पशु देवता। मल्लीनाथ जी किस पशु के देवता माने जाते हैं? तो इस ये उत्तर उल्टा हो गया, ठीक है। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। एक मल्लीनाथ जी है, एक तल्लीनाथ जी है, ठीक है, याद रखना, वो अलग है। माव जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव, शैव, दादूपंथ। नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद। दादू दयाल जी की समाधि कहाँ स्थित है? नारायणा में, जयपुर नारायणा। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर। करणी माता को किस देवी का अवतार माना जाता है? दुर्गा का। करणी माता मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूहों के लिए। भैरव किस देवता के अगन माने जाते हैं? शिव के। काल भैरव। लोक देवता वीर तेजा जी किस वंश से थे? चौहान। गोगा जी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये भी गलत है थोड़ा। गोगा चौहान वंश से था। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर के नाम से। गोगा जी का संबंध किस क्षेत्र से है? बाबू जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तर होगा मारवाड़। लोक देवता रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल के अंदर। रामदेव जी को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा रामशाह पीर। लोक देवता देवनारायण जी का जन्म किस कुल में हुआ? तो उत्तर होगा सी गुज्जर। देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? साधु माता। खाटू श्याम जी का पुराना नाम क्या था? बर्बरिक। श्याम जी को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? बलिदान के कारण। इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस शुरू कर दूंगा, जिसमें कि राजस्थान के स्टेट कमीशन जो भी है, जितने भी है, जैसे कि मैं चलो बाद में बताता हूँ उसमें क्या करूँगा, ठीक है। लोक देवता मल्लीनाथ जी किसके पुत्र थे? पुकार जी के। लोक देवता हरबू जी का मंदिर कहाँ है? तो हरबू जी का मंदिर है बुंदेल के अंदर है, नागपुर। भादरिया किस देवता से संबंधित है? वही हरबू जी है, ये जो कटार भेंट की थी जिससे जोधपुर जीता जा सके, मंडोर। भादरिया किस देवता से संबंधित है? हरबू जी, नहीं ये गलती हो गया, भादरिया माता से संबंधित है। राजस्थान की लोक देवता की पूजा किस कला का प्रयोग होता है? राजस्थान में लोक देवता की पूजा में किस लोक कला का प्रयोग होता है? तो फट चित्रकला। बाबू जी की फट किस समुदाय द्वारा गाई जाती है? भोपा। लोक देवता गोगा जी का संबंध किस धातु से? तांबा। तेजा जी का थान सामान्यतः कहाँ बने जाते हैं? खेतों में। करणी माता किस वंश से संबंधित है? राठौड़। लोक देवता बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? ये थोड़ा गलत हो गया। राजस्थान में सबसे अधिक पूजे जाने वाले लोक देवता? ऑप्शन के हिसाब से रामदेव जी। रामदेव जी को किस धर्म के लोग माने जाते हैं? मुस्लिम। वैसे तो सब है, लेकिन मुस्लिम ऑप्शन के हिसाब से। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद के अंदर। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। मेहो जी का केसर काल भी, तेजा जी का लीलन। और कौन से लोग देवता हैं और बाद में बता दूंगा मैं आपको। गोगा जी की पूजा विशेष रूप से किस दिन की जाती है? नागपंच के दिन। राजस्थान में लोक देवता में किस वीर योद्धा माने जाते हैं? बाबू जी को। बाबू जी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? गाय की रक्षा के लिए। फट चित्रकला फट चित्रकला किस लोक देवता से संबंधित है? बाबू जी। राजस्थान के लोक देवता की पूजा किस भावना की जाती है? श्रद्धा। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। लोक पगलिया और घोड़ा। लोक देवता बाबू जी की समाधि कहाँ है? गोगा जी की समाधि गोगा मीडी। करणी माता का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़। तेजा जी को
किस देवता का अवतार माना जाता है? शिव का। लोक देवता देवनारायण जी किस युग से संबंधित है? कलयुग। राजस्थान के लोक देवता मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की रक्षा करनी। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो अब मैं आपको आगे की प्लानिंग बता देता हूँ। जब ये आर्ट कल्चर ख़त्म हो जाएगी ना, जब ये आर्ट कल्चर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं शुरू करूँगा स्टेट पॉलिटी। उसके अंदर जितने भी कमीशन है ना, आयोग, जैसे राजस्थान आरपीएससी, राजस्थान इलेक्शन कमीशन, सीवीसी, सीआईसी, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और जितने भी कमीशन है, महिला कमीशन, वुमेन कमीशन, और अदर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, लोकपाल, लोकायुक्त, और सेंटर के भी शुरू कर दूंगा जिसमें कि राष्ट्रपति हो जाएगा, और विधानसभा, यानी कि पूरी स्टेट पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी दोनों शुरू कर दूंगा, जिसमें कि आपको एमसीक्यू के रूप में क्लास मिल जाएगी सब। ये सारी सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, थर्ड ग्रेड के भी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि स्टेट पॉलिटी तो हर एग्जाम का आती है। इसलिए एमसीक्यू के रूप में कुछ लेके आऊँ या फिर थ्योरी के रूप में लेके आऊँ, क्योंकि अभी तो आर्ट कल्चर ही चलेगी। वैसे ऐसे करूँगा, एक क्लास आर्ट कल्चर की डाल दूंगा और एक क्लास पॉलिटिकल साइंस की बना दूँ, दोनों की एक एक क्लास ले लूँगा, ठीक है? ओके। तो आप हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 3D एनिमेशन। इसे बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी फैमिली IQIP 3D की फैमिली 500 की होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।